हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो आज हम लोग लेके आए हैं एचपीएससी पीजीटी मैथ्स 2023 का सॉल्यूशन, जिसका एग्जाम हुआ था 9/9/2023 को। ठीक है, तो आपका एग्जाम आई होप बहुत अच्छा गया होगा और अब आप इसके जो सॉल्यूशन के इंतजार में होंगे, इसके आंसर की के इंतजार में होंगे। तो मैं आपको जो बेस्ट पॉसिबल इसके जो करेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। अगर आप दूसरे स्टेट के भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये लेक्चर भी आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। इस लेक्चर को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित किसी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने जो लिया हुआ है, हो सकता है कि आपके पेपर में क्वेश्चन का क्रम कुछ जो है अलग हो, बट जो है आप उसको मिला लीजिएगा कि आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये। और अगर कहीं क्वेश्चन में अगर आपको देखने में असुविधा हो तो परेशान होने की बात नहीं है, मैं क्वेश्चन को यहाँ स्क्रीन पे फिर से लिख दूंगा। करा एक प्लेन है एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज इक्वल टू 0। एक प्लेन ये है, ठीक है। और दूसरा प्लेन है सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0, ये दूसरा प्लेन है। और तीसरा प्लेन है आपके पास बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। काजर ये जो तीनों प्लेन है पासेस थ्रू अ लाइन, ये तीनों प्लेन देखिए एक लाइन से पास होते हैं, तो पूछा जा रहा है आपसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, अगर तीन प्लेन पास होते हैं, तीन प्लेन अगर एक लाइन से पास होते हैं, तो हमें देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या लगानी पड़ती है। यहाँ पे जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट्स हैं, उनका जो डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट 1 है पहले इक्वेशन में, वाई का कोफिशियंट है माइनस सी, जेड का कोफिशियंट है माइनस बी, ठीक है। और दूसरे में एक्स वाई जेड के कोफिशियंट कितने हैं, सी है, -1 है, ए है। थर्ड में कितना है, बी ए और -1 है, ठीक है। बी ए और -1 इज इक्वल टू 0। अगर अब इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दें तो क्या मिलेगा हमें, 1 × 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी इंटू माइनस सी माइनस ए बी, ठीक है। और माइनस बी टाइम्स क्या मिलेगा हमको, ए सी प्लस बी, ठीक है। प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2abc। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जरा मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 105, ठीक है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 से लेकर कहां तक एन तक। कहा जा रहा है कि इनके स्क्वायर का मीन, तो मीन निकालना है, पहले इनका स्क्वायर करके और उसके बाद जब भी मीन निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं और ऐड करके इसको जितने नंबर है उतने से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मीन आ जाता है। और इन्होंने मीन कितना दे रखा है, मीन दे रखा है 105। अब देखिए, आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम मालूम होगा, वो कितना होता है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और नीचे कितना n है। तो यहां से n आपका कैंसिल हो जाएगा और हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो कितना मिलने वाला है, हमें मिलेगा 2n स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 629 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो n इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 9 प्लस कितना हो जाएगा, 5032, ठीक है, 5032 अपॉन 2a। तो 2a हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन लेंगे, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -3 प्लस ये प्लस साइन लिया तो 71 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 68/4 इज इक्वल टू 17। तो जो फर्स्ट जो नेचुरल नंबर्स लिए गए तो कितने लिए गए थे, 70 लिए गए थे। माइनस साइन को नहीं ले सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, है ना। तो अब हमारे पास n की वैल्यू 17 आ गई। अब क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, देन द मीडियन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, है ना, मीडियन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब शुरुआती जो 17 नेचुरल नंबर्स हैं, n की वैल्यू 17 आ चुकी है, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट 17, इसका हमें मीडियन निकालना है, ठीक है। तो अब मीडियन क्या होगा, इसका 8th टर्म इसका मीडियन हो जाएगा, है ना। इसका 8वां टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 17 को आप दो पार्ट्स में बांट दीजिए, 1 से लेकर 8 टर्म इधर आ जाएंगे, 9वां टर्म को छोड़ दीजिए, फिर 10 से लेकर 17 तक के टर्म यहाँ जाएंगे, तो एकदम मीडियन जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और वैसे भी आप जब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है, 17 है मतलब ऑड है, तो मीडियन निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है,
मीडियन इज इक्वल टू n प्लस वन बाई टूथ टर्म, मतलब 17 प्लस वन बाई टूथ टर्म की वैल्यू आएगी, मतलब नाइन्थ टर्म की वैल्यू आ जाएगी। और नाइन्थ टर्म कितना हमारा है, 9 है, इसका मतलब इसका मीडियन कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि ये जो तीन नंबर्स दिए गए, 1 माइनस 3p/2, 1 प्लस 4p/3, 1 प्लस p/6 आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ठीक है। देन द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p इज इक्वल टू व्हाट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है इवेंट्स है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। देखिए कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 माइनस 3p/2 ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है। तो 1 माइनस 3p को क्या करेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और 1 प्लस 4p/3 को क्या करेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और 1 प्लस p/6 को भी हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं, देखिए आपने पढ़ा होगा किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर और लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव कहने का मतलब क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि किसी भी दो जो इसमें इवेंट्स हैं उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है ना। और एग्जॉस्टिव का मतलब इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम करें निश्चित रूप से 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये तीन इनइक्वालिटी लिखी है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहली इनइक्वालिटी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा p इज लेस देन आर इक्वल टू 1/3। दूसरी इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1/4। और तीसरी इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। अब इसका देखिए हमें कॉमन इंटरसेक्शन निकालना चाहेंगे, सोल्यूशन कॉमन सोल्यूशन निकालना चाहेंगे। तो ये कह रहा है कि 1/3 से छोटा होना चाहिए और -1/4 से बड़ा होना चाहिए, -1/4। और यहाँ पे कहीं पे क्या है, -1 है। ये कह रहा है -1 से बड़ा है, एक कह रहा है -1 से बड़ा है, और एक कह रहा है कि नहीं -1/4 से बड़ा है, ठीक है। और लास्ट में क्या कह रहा है कि 1/3 से छोटा होना चाहिए, 1/3 से छोटा होना चाहिए। तो कॉमन सोल्यूशन में कितना मिलेगा, -1/4 से 1/3। इसका मतलब हमारा जो p बिलोंग करेगा, p बिलोंग्स टू -1/4 से लेकर 1/3 तक। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहा जा रहा है द मिनिमल पॉलिनोमियल में, ये आपका जो है लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है। ये जो मैट्रिक्स दी गई इसका मिनिमल पॉलिनोमियल आपको निकालना है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने के लिए पहले सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको निकालना पड़ता है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे हम लोग निकालेंगे। ये 3/3 का मैट्रिक्स आपका, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका क्या होता है, x³ माइनस ट्रेस ऑफ ए, ये शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस जो इससे को फैक्टर्स हैं, मतलब C11 जो डायगोनल एलिमेंट्स उससे को फैक्टर्स C11, C22 और C33 मल्टीप्लाइड बाय एक्स और माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए x³ हो जाएगा, माइनस ट्रेस ऑफ ए मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम जो कि 0 + 0 + 1 मतलब 1 हो जाएगा। तो x³ माइनस x² हो गया। इसके को फैक्टर्स जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा -C11 कितना आ जाएगा, -2 + 0 + 0 इंटू कितना आ जाएगा x, और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आ जाएगी। तो ये कितना मिल जाएगा हमको, x³ और -x² और -2x और -3 हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, जो मिनिमल पॉलिनोमियल हमारा होता है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका जब आप फैक्टराइजेशन करने जाएंगे, जब आप यहाँ पे देखिए इसको आपने निकाल लिया, अगर मान लीजिए यहाँ पे सभी के सभी क्या होते, लीनियर फैक्टर होते, तो वही हमारा क्या हो जाता, मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाता, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये फैक्टराइजेशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा और मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक कंप्यूटर कंपनी, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा आपको क्योंकि कैंडिडेट्स ने जो पेपर भेजा था वो थोड़ा बढ़िया से स्कैन नहीं किया गया था, इस वजह से थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इसको पढ़ देता हूँ। कंप्यूटर कंपनी नीड्स 25 प्रोग्रामर्स टू हैंडल द सिस्टम प्रोग्रामिंग जॉब्स। तो 25 लोग चाहिए हमको प्रोग्रामर्स टू हैंडल सिस्टम प्रोग्रामिंग। 25 हमें चाहिए सिस्टम प्रोग्रामिंग को डील करने के लिए, 40 लोग चाहिए हमको किस चीज के लिए, प्रोग्रामर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए 40 लोग चाहिए, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 25,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू कितना हो गया 40। और फिर कहा जा रहा आप दोज हायर्ड 10 विल बी एक्सपेक्टेड टू हैंडल बोथ द टाइप्स, मतलब यन ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों काम कर सके उसमें से कितने हमको चाहिए 10 चाहिए। तो पूछा जा रहा है हाउ मेनी प्रोग्रामर्स द कंपनी मस्ट हायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसको सेट थ्योरी से थोड़ा सा वेन डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कितना कहा जा रहा है सेट ए है, ये सेट बी है, तो 10 लोग ऐसे चाहिए जो दोनों काम को कर सके। यहाँ पे मिड में हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं। ए में कितने 25 मेंबर्स आपको चाहिए, तो 10 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमें 15 लिखना है। और बी में कितने आदमी चाहिए आपको 40, और 10 तो पहले से आ चुके हैं, इसका मतलब 30 आएंगे। तो टोटल में कितने आदमियों को हायर करना पड़ेगा 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40, 40 और 15 कितना हो जाएगा टोटल 55, है ना, मतलब 15 प्लस 10 प्लस 30 टोटल 55 लोगों को हमें हायर करना पड़ेगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 का जरा ए इतना है बी इतना है। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा पिक्चर बना के देखते हैं। एक सेट ए है यहाँ पे और एक सेट आपके पास कितना है बी है। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपके पास A1 A2 A3 है। ठीक है, और सेट बी में आपके पास क्या है B1 है B2 है और क्या है B3 है। अब कहा जा रहा है कि देखिए A1 किससे जुड़ा है B2 से, A1 को हम B2 से जोड़ देते हैं। फिर A2 आपका किससे जुड़ा है B3 से जुड़ा हुआ है, A2 को B3 से जोड़ दिया। और A3 आपका किससे जुड़ा हुआ B1 से जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन डिफाइंड है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिल रही हैं, और जो सेट बी है उसके सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या होगा, बोथ 1 to 1 एंड क्या होगा ऑन 2 होगा। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है पी एन बी द स्टेटमेंट 2 डिवाइड्स 2n+1 देन पी एन इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर एन। ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। तो एक स्टेटमेंट है कि पी एन सच दैट 2 डिवाइड्स 2n+1। ठीक है, 2 डिवाइड्स 2n+1। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, तो पी एन हमारा क्या है 2 डिवाइड्स 2n+1। ठीक है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि तो देखिए ये क्या कह रहा है, पी एन इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर एन। अगर मैं इसमें एन इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो क्या यहाँ पे बनेगा 2 डिवाइड्स 3। क्या 2 3 को डिवाइड्स करता है, नहीं, ये तो गलत है। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा वो क्या है कि गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है आपसे कि पी एन इज ट्रू, पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 10। ठीक है, पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 10, तो एन इज इक्वल टू 10 रख देंगे तो क्या बनेगा 2 डिवाइड्स 21। क्या 2 21 को डिवाइड करता है, नहीं, बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। पी एन इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर एन एक्सेप्ट 10। एवरी इंटीजर के लिए कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, 1 से तो 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। पी एन इज ट्रू इंप्लाइज पी एन प्लस वन इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर एन, नहीं, ये भी आपका इनकरेक्ट है। इसमें ये अभी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पी एन इज ट्रू, पी एन इज ट्रू का मतलब क्या हो गया 2 डिवाइड्स 2n+1। ठीक है, चलिए ये हमारा पी एन हो गया। ये कह रहे इसको सही मान लीजिए, पी एन इज ट्रू इंप्लाइज पी एन प्लस वन इज ट्रू, इंप्लाइज पी एन प्लस वन इज ट्रू, ये मान लीजिए कि ट्रू है। ठीक है, दिस इज ट्रू, ये मान लेते हैं। अब पी एन प्लस वन हमारा कितना हो जाएगा, पी एन प्लस वन हो जाएगा 2 डिवाइड्स 2 एन की जगह n+1 रखेंगे तो 2n+3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स 2n+3 और गिवन क्या हमको 2 डिवाइड्स 2n+1। तो 2 क्या ये सही है लास्ट वाला, देखिए 2n+3 को मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, ये 2n+2 और प्लस कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2n+1 को कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है। ठीक है ना, 2n+1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का मल्टीपल, और प्लस कितना हमारे पास बचेगा 2। तो इसका मतलब इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, m+1 आ जाएगा। इसका मतलब 2n+3 को भी कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि अगर पी एन इज ट्रू तो ये दिस इंप्लाइज दैट पी एन प्लस वन इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर एन, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ई ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ 7 पर्सन कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 वोमेन एंड 4 मेन दैट फॉर्म फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 20 वोमेन एंड 30 मेन। देखिए 20 वोमेन में से आपको कितना लेना है, 3 वोमेन लेना है। कितने तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे, 20C3, और 30 मेन है उसमें से आपको कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 4 लोगों को, तो 30C4 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कमेटी हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग लगाते हैं, उससे टोटल नंबर ऑफ वेज आपके कितने आ जाएंगे 20C3 मल्टीप्लाइड बाई 30C4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 31241 और आपको 700। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 7i अपॉन 8 + 3i इज इक्वल टू व्हाट।
देखिए 2 माइनस 7i अपॉन 8 प्लस 3i, इसके कॉन्जुगेट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 8 माइनस 3i, ऊपर भी कितना हो जाएगा 8 माइनस 3i। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हमको मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 6i माइनस 56i और कितना मिल जाएगा 21 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना मिल जाएगा हमको, डिवाइडेड बाय 64 और प्लस कितना मिल जाएगा 9। तो सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा -5/73 और कितना मिल जाएगा -62/73 और आयोटा मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो कहा जा रहा है टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। एक पैराबोला आपको दिया गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के क्या है, परपेंडिकुलर है। देन विच ऑफ द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस टेंजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इस जो लाइन का स्लोप है वो कितना है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू व्हाट, -2। तो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट आपकी जो लाइन है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उस लाइन के आपका जो स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उस लाइन का स्लोप हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग जो ये हमारा पैराबोला है, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है। इसके लिए टेंजेंट का जो इक्वेशन आता है स्लोप फॉर्म में वो कितना आ जाता है आपके पास, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m आ जाता है। तो स्लोप हमारे पास कितना 1/2 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2x। ठीक है, और प्लस a, तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो 4a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना है 3/2 है। ठीक है, 4a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 3/2 रख दें, और यम हमारे पास कितना 1/2 है, 1/2 का मतलब 1 को नीचे लिखना है, 2 को ऊपर लिख देना है। तो कितना बन गया y इज इक्वल टू x/2 और प्लस कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक, अब कह रहा है इसमें से कौन सा पॉइंट इस टेंजेंट पे लाई नहीं करता है। तो देखिए अगर बी ऑप्शन को चेक करें 4 5, तो यहाँ पे 4 5 इसको सेटिस्फाई कर देगा, 0 3 भी सेटिस्फाई कर देगा, 2 4 भी सेटिस्फाई कर देगा, 1 3 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही पॉइंट है जो टेंजेंट पे लाई नहीं करता है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला। एक पैराबोला आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक पैराबोला है y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस पैराबोला इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखिए जो अगर हमारे पास अगर पैराबोला किस टाइप का हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a टाइम्स y माइनस के, मान लीजिए शिफ्टेड पैराबोला है। ठीक है, इस तरीके का पैराबोला अगर आपके पास हो तो इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx माइनस एम एच और प्लस के और प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला जो पैराबोला है हमारा, सेकंड वाला पैराबोला कुछ इसी टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे। इसका टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए ये किस टाइप का है, ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई टाइप का है। तो यहाँ से 4a की वैल्यू कितनी मिल गई, 4a की वैल्यू 1 मिल गई, मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4 हो गया। ठीक है, a इज इक्वल टू 1/4 हो गया। तो अगर हम इसमें पुट कर दें तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिख पाएंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स और माइनस एम एच है, y इज इक्वल टू एम एक्स और माइनस एम एच। अच्छा h कितना कंपेयर करें तो देखिए x माइनस एच से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे h की जगह पे 2 है। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमको यहाँ से -2m मिल जाएगा, और प्लस कितना मिल जाएगा, प्लस k की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए y माइनस के, यहाँ पे y माइनस कितना है 0 है, आप कह सकते हैं k की वैल्यू 0 है, तो k रखने की जरूरत नहीं है, प्लस ए एम स्क्वायर, ए कितना 1/4 m स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 m स्क्वायर। तो ये इस पहले वाले पैराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो पैराबोला हमारे पास है वो कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये वाला है पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के लिए जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है पैराबोला का, इस पैराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। तो यहाँ पे ए देखिए कितना है 1/4 है। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास कितना है 1/4 है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए अगर हम लोग कंपेयर करें, ये कोई भी लाइन हमारे पास, ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है, ये इसके लिए भी टेंजेंट तब बनेगा
मान लीजिए किस टाइप का है, देखिए ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का है, ये जो इतनी वैल्यू है इसको मैं c बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाइन टेंजेंट तब बनेगी, इस पैराबोला की टेंजेंट कब बनेगी, जब c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए मैंने लिखा है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ए एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टेंजेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे c आपके पास कितना है माइनस टू एम प्लस वन बाई फोर एम स्क्वायर, और ये किसके बराबर होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर, तो ये कितना वन बाई फोर एम स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यम की दो वैल्यू मिलेगी, जीरो और फोर मिल जाएगा। तो यम इज इक्वल टू अगर हम लोग फोर ले लें यहाँ से, जीरो तो रखने से आपको कोई फायदा खास नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यम इज इक्वल टू अगर हम लोग फोर ले लें तो टेंजेंट का इक्वेशन हमारे पास कितना बन जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, फोर एक्स माइनस एट प्लस फोर बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास कितना बन जाएगा, फोर टाइम्स एक्स माइनस वन बन जाएगा। y इज इक्वल टू फोर टाइम्स एक्स माइनस वन, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा प्लस रूट थ्री tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस थीटा, और प्लस रूट थ्री, और tan थीटा को हम लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना मिल जाएगा रूट थ्री साइन थीटा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से साइन थीटा को अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए एक सोल्यूशन हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, और एक सोल्यूशन क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। तो ये तो संभव नहीं है माइनस रूट थ्री, क्योंकि इसका रेंज माइनस वन टू वन होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, इसका सोल्यूशन कितना मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, एन पाई मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। कहा जा रहा है कि समेशन n इज इक्वल टू वन से लेकर थ्री tan इनवर्स वन बाई एन की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसमें अगर हम n इज इक्वल टू वन पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स वन। जब n इज इक्वल टू टू पुट कर देंगे तो कितना बन जाएगा, tan इनवर्स वन बाई टू। और जब n इज इक्वल टू थ्री पुट कर देंगे तो बन जाएगा tan इनवर्स वन बाई थ्री। और यहाँ पे हम लोग फार्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले tan इनवर्स वन तो पाई बाई फोर हो जाएगा, और tan इनवर्स वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको tan इनवर्स वन। तो यहाँ से कुल मिला के पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर, कुल मिला के पाई बाई टू आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। कहा जा रहा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन थ्री सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू होल टू द पावर कितना, वन बाई एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट निकालनी है। ये किस फॉर्म का बनेगा, वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का बनेगा। अगर ये एक्स इज इक्वल टू जीरो रख देंगे तो ये वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का बनेगा। वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ई की पावर हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और जो यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया होता है इसमें से वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन जो नीचे हमारे पास कितना सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसमें से वन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो ये एक्सपोनेंट लिखा होता है वन बाई एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और हमारे पास कितना बचेगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू, और मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा वन बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कटेगा, अब इसमें एक्स इज इक्वल टू जीरो आप पुट कर देंगे तो ई की पावर कितना आ जाएगा, माइनस फोर बाई टू। तो कुल मिला के ई की पावर माइनस टू, मतलब वन बाई ई स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स है, आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है जो लोकल मैक्स मिनिमा, कहाँ पे इसका लोकल मिनिमा मिलेगा। तो देखिए लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वन बाई टू और प्लस टू टाइम्स वन बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग जीरो से इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा वन बाई टू इज इक्वल टू टू बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस टू। अब देखिए इसका डबल डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे, या डबल डैश एक्स, तो कितना मिल जाएगा, वन बाई टू का जो जाएगा जीरो, और यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, फोर बाई एक्स क्यूब मिल जाएगा, प्लस फोर बाई एक्स क्यूब। अब इसमें बारी बारी से दोनों वैल्यूज को रखेंगे, यह डबल डैश टू एक बार निकाल लेंगे, एक बार यह डबल डैश माइनस टू निकाल देंगे, ठीक है। तो यह डबल डैश टू जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन जीरो।
तो ग्रेटर देन 0 पे हमको क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। और हमको पता यही बताना था कि मिनिमा कहाँ मिलेगा, लोकल मिनिमा कहाँ मिलेगा, तो वो x इज इक्वल टू 2 पे मिलेगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कहा जा रहा है 1 से 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू k अपॉन k प्लस 5। इसको आपको इंटीग्रेट करना और k की वैल्यू बतानी है। तो देखो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 1 से लेकर 2 dx, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस क्या करेंगे 3 और होल टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिखें तो 1/1 से लेकर 2 dx, और यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 और होल टू द पावर कितना मिल जाएगा 3/2 मिल जाएगा। इसमें से हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बाहर जो हमको बचेगा वो कितना आ जाएगा 1 से लेकर 2। ठीक है, 1 से लेकर 2 हमारे पास आ जाएगा, और dx अपॉन कितना बाहर हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब बाहर हो जाएगा, और भीतर क्या बचेगा 1 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और होल टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये जो पूरी चीज को मैं अगर t मान लूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, और ये कितना मिल जाएगा -6 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, और कितना मिलेगा dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा -dt/6 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग लिमिट को चेंज कर लें तो लिमिट हमारा जब x इज इक्वल टू 1 है तो उसमें t इज इक्वल टू कितना मिलेगा इन्फिनिटी, और जब x इज इक्वल टू 2 है तो उसमें कितना मिलेगा हमको ये 4 मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो इंटीग्रेशन बनेगा i इज इक्वल टू -1/6 4 to 6, और क्या बन जाएगा dt अपॉन टी की पावर कितना बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 और 1/√t, और लिमिट कितनी हो जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी यहाँ पे, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो ये देखिए अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि अगर k यहाँ पे लिखा होता k अपॉन k प्लस 5, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाती 1 हो जाती है ना, k इज इक्वल टू कितना हो जाता 1 हो जाता, क्योंकि 1 अपॉन 5 प्लस 1 कितना हो जाता 1/6 आ जाता। बट यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ x लिखा हुआ है ना, ऊपर k लिखा हुआ x लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मुझे इनकरेक्ट सा लग रहा है। और तो ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि k की वैल्यू कुछ आप निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ नीचे x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ई ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखिए ये आपको दिख रहा होगा दिस इज इक्वल टू dy/dx, और इसको हम लोग लिख देंगे y/x, और ब्रैकेट में हमारे पास कितना आ जाएगा log ऑफ y/x प्लस 1। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें y इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे vx, तो यहाँ से dy/dx हमको कितना मिल जाता है v प्लस x dv/dx मिल जाता है। ठीक है, तो आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे v प्लस x dv/dx। ठीक है, और y/x को कितना लिख दिया आपने v, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा log v और प्लस 1। तो यहाँ से इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा v log v और प्लस v, तो ये v कट जाएगा आपके पास। तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा dv अपॉन v log v, dv अपॉन v log v, और राइट हैंड साइड में कितना मिल जाएगा dx अपॉन x मिल जाएगा। दोनों तरफ अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पे log v को t मान लेंगे तो 1/v dv d कितना हो जाएगा dt बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास dt अपॉन t, और इधर कितना बन जाएगा dx अपॉन x, तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log t, और इधर कितना हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन log x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c ऐड कर देंगे। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cx, और t हमारा कितना था, t हमने किसको बोला था, t इज इक्वल टू log v, तो मतलब log y/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा cx आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोलाज whose एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखिए जो पैराबोला एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, जो पैराबोला ऐसे टाइप के होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं वाई जिसका एक्सिस वाई एक्सिस से क्या हो पैरेलल हो, तो ऐसे पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो कितना होता है ax² प्लस bx प्लस c टाइप का होता है। ठीक है, तो इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर तीन आपके देखो आपको कांस्टेंट दिख रहे होंगे, तीन बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू मिलेगा ट्वाइस ax प्लस b। दोबारा आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा d2y/dx2 इज इक्वल टू ट्वाइस a। और तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d3y अपॉन dx3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन यही बनेगा d3y अपॉन dx3 इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, देखिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है ए बी साइन थीटा होता है, और मॉड ऑफ ए बी कितना होता है ए बी कॉस थीटा होता है। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज थीटा, तो देखिए यहाँ से ए बी को कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए या तो ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, उससे मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे तो एंगल निकालना है।
तो यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या जरा साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स का देखिए फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। तो इसको अगर हमको इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 dx, और कितना हो जाएगा -1/2, और कितना हो जाएगा साइन कॉस 2x dx, ठीक है, कॉस 2x dx। तो ये 1/2 और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो कुल मिला कितना हो गया x/2, और cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस सी, तो x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इसके आगे के सोल्यूशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।